मेरा नाम कैथरीन है। मैं अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी। आज से कोई 1 साल पहले की बात है जब वो हादसा पेश आया। वो मुझे नहीं भूलता। एक दर्दनाक वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मेरे मॉम डैड आउट ऑफ सिटी थे। उनको किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा था। मैं घर पे अकेली थी। रात के टाइम आराम से मैं काउच पर बैठकर न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ में किसी क्रिमिनल के बारे में बता रहे थे कि कोई क्रिमिनल फरार हो चुका है। मैं वो न्यूज़ बहुत ध्यान से सुन रही थी कि अचानक मुझे मेरी फ्रेंड क्रिस्टीना की कॉल आ गई। क्रिस्टीना अक्सर मुझे वीडियो कॉल किया करती थी जब उससे मालूम होता था कि मॉम डैड घर में नहीं हैं। तो वो मेरी बोरियत को दूर करने के लिए और मेरे टाइम को अच्छा करने के लिए मुझे कॉल किया करती थी। उस दिन भी उसने इसीलिए मुझे कॉल की थी। हम लोग बात कर रहे थे। उसने मुझसे मेरी डेली रूटीन के बारे में पूछा और मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही थी। मेरा ध्यान बार बार उस न्यूज़ की तरफ जा रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या है। मैंने उसको उस न्यूज़ के बारे में बताया कि कोई क्रिमिनल है जो फरार हो चुका है। उसने आगे से मुझे मजाक में कहा कि वो कौन सा तुम्हारे घर में आ जाएगा। मैंने उसके कहने पर टीवी ऑफ कर दिया। फिर हम लोग आपस में बात करने लगे। बात करते करते अचानक मेरा ध्यान उसके पीछे वाले डोर पे गया। वहाँ मुझे लगा कि शायद कोई खड़ा है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई और मौजूद है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया हुआ है? उसने मुझे बताया कि उसके घर में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है और उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं आया हुआ। मुझे इस बात की बहुत हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब फिर हम नॉर्मल बात कर रहे थे कि अचानक मुझे फिर वही शख्स पीछे नज़र आया। मैंने उससे कहा, क्रिस्टीना तुम्हारे पीछे कोई है? क्रिस्टीना ने पीछे मुड़ के देखा। उसने कहा कि कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि वो तुम्हारे दूसरे रूम की तरफ जा रहा है। मैंने देखा है उसको जाते हुए। क्रिस्टीना ने कहा कि मजाक मत करो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने वाकई में ही देखा है। क्रिस्टीना ने कहा अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। वो चेक करके वापस आ गई। उसने कहा कि कोई भी नहीं था, तुम्हें वहम हुआ होगा। शायद उस न्यूज़ का तुम्हारे माइंड पर ज़्यादा ही असर हो गया है। जबकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। मैं कैसे से बताती कि मैंने वाकई ही में देखा है। जैसे ही हम बात कर रहे थे वो शख्स फिर से पीछे आ गया और मैंने क्रिस्टीना से कहा, क्रिस्टीना तुम्हारे पीछे कोई है, उसके हाथ में नाइफ है। क्रिस्टीना ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वाकई वो शख्स रूम में एंटर हो चुका था और वो क्रिस्टीना पर वार करने लगा था। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लर हो चुकी थी। पता नहीं शायद वो गिरने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो हेल्प के लिए बुला रही थी। मैंने फ़ौरन से पुलिस स्टेशन कॉल मिला दी। उसका एड्रेस बताया। उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँचें। और मैं लैपटॉप से मुसलसल देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे उसके बारे में कुछ पता चल सके। मैं बार बार उसे आवाज़ें दे रही थी और कह रही थी कि छोड़ दो उसको, प्लीज़ उसको छोड़ दो। फिर वीडियो कॉल कट गई और
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्रिस्टीना किस हालत में होगी। मैं बार बार पुलिस वालों से यही कह रही थी कि वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचें और इसकी हेल्प करें कि अचानक मुझे क्रिस्टीना के नंबर से मैसेज आया। वो कोई वीडियो थी। मैंने उसको प्ले किया तो मैं देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वीडियो में किसी का हाथ कटा हुआ था। उस हाथ पर रिंग देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो रिंग तो क्रिस्टीना की है। मैं डर गई, रोना शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्रिस्टीना कैसी है कि मुझे दोबारा वहाँ से एक और मैसेज मिला। इस बार मुझे वो मैसेज खोलते हुए बहुत डर लग रहा था। मैंने वो मैसेज प्ले किया तो वो इंसान क्रिस्टीना के पास बैठा था और क्रिस्टीना पर कट्स लगे हुए थे। उस शख्स ने मास्क पहना हुआ था जिस वजह से मैं उसे पहचान नहीं सकती थी और वो मुझे नाइफ दिखा रहा था। इसके बाद एक मैसेजेस आते रहे जिसमें कभी हाथ कटे की, कभी लेग कटी की पिक्चर्स थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। बुरे हाल हो गया था मेरा रो रो कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि फिर मुझे वहाँ से एक वॉइस नोट आया जिसमें वो इंसान कह रहा था कि अब नेक्स्ट तुम हो, अब तुम्हारी बारी है। मैंने फिर पुलिस स्टेशन कॉल की, उनको इस सब के बारे में बताया कि मुझे इस तरह मैसेजेस मिले हैं और मुझे अब कहा गया है कि मैं नेक्स्ट टारगेट हूँ। मैंने उनको अपने होम का सारा एड्रेस दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पहुँचें, मेरी हेल्प करें। ये देखकर मेरे ख्वास कायम ना रहे जब उसने मुझे मेरे घर का एड्रेस सेंड किया कि वो मेरे घर की तरफ अब आ रहा है। उससे मेरे घर का एड्रेस पता है जो शायद उसको क्रिस्टीना के लैपटॉप में से या फ़ोन में से मिला होगा। फिर मुझे मैसेज मिला कि वो बस मेरे घर पहुंच चुका है। मुझे मुसलसल क्रिस्टीना के नंबर से मैसेजेस आ रहे थे और मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मेरे घर के बाहर कोई आया है। मैं जल्दी से किचन की तरफ भागी ताकि वहाँ से कोई नाइफ वगैरह उठा सकूं और ख़ुद को बचा सकूं। मैं बहुत घबराई हुई थी। इस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर मेरे मेन डोर को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं नाइफ लेकर मेन डोर की तरफ गई और किसी ने वो दरवाज़ा खोल लिया। अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही कोई शख्स अंदर एंटर हुआ मैंने जल्दी से वो नाइफ उठाकर मार दी। और फ़ौरन मैं अपने लिविंग रूम की तरफ भागी। वहाँ जाके मैंने फिर से पुलिस स्टेशन कॉल की, उन्हें बताया कि कोई आ चुका है, प्लीज़ मेरी हेल्प के लिए आ जाएं। उन्होंने कहा कि वो बस रास्ते में है और पहुँच नहीं वाले हैं। अभी कॉल बंद ही हुई थी कि साथ ही मुझे लैपटॉप पर वीडियो कॉल आना शुरू हो गई क्रिस्टीना से। मैं देखकर हैरान रह गई। क्रिस्टीना की तो मर्डर हो चुका था, तो फिर वहाँ से कॉल कैसे आ रही है? और जो मर्डर था वो तो मेरे घर में मौजूद था, तो उस नंबर से मुझे कॉल कैसे आ सकती है? मैंने अपने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव की। जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया तो सामने क्रिस्टीना बैठी थी, बिल्कुल ठीक सही सलामत, और वो हंस रही थी और कह रही थी कि कैसा तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था और उसने मुझे बताया कि वो और जैक मिलकर
मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। जैक मेरा बॉयफ्रेंड था जो क्रिस्टीना के घर से अब मेरे घर की तरफ आया था। मैं जल्दी से अपने मेन डोर की तरफ भागी। जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने उस लाश को टर्न करके देखा तो वो जैक था जिस पर मैंने मर्डर समझकर छुरी से वार कर दिया था, और वो अब मर चुका था। एक छोटे से मजाक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार जैक छीन लिया। मुझे वो रात नहीं भूलती, मुझे वो मनहूस वाक़या नहीं भूलता। काश उस दिन वो मजाक ना हुआ होता तो आज जैक मेरे साथ होता।